जिस तरीके से आजमगढ़ के एसपी अनुराग आर्या अपने कार्य को लेकर सतर्क है, उसी तरह अगर देखा जाए तो देवगांव के ये जो कोतवाल है मौलिक पांडे, ये भी अपने कार्य को लेकर बहुत सतर्क है। लेकिन जब सबके साथ और सबके विकास की बात आती है और चौथम स्तंभ के ऊपर जब आंच आती है तो सरकार उस पर कार्रवाई ऐसे लोगों पर क्यों नहीं करती? अभी मिसाल के तौर पे अगर देख लिया जाए कि जब चुनाव नजदीक आता है तो ये हिंदू मुस्लिम का ट्रम्प क्यों चलता है? अच्छा, एक सवाल आपसे कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त होना चाहिए, तो जिस सड़क पे आप चल रहे हैं उस सड़क की स्थिति देख रहे हैं, पिछले 5 सालों से तो गड्ढा मुक्ति का काम निरंतर चल है कि जन विश्वास यात्रा निकल रही है और हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है आजमगढ़ जिले के अध्यक्ष जी। जी हम अध्यक्ष जी से बात करेंगे। अध्यक्ष जी, ये यात्रा जो यहाँ से निकल रही है तो ये कहाँ कहाँ जाएगी? ये यात्रा पूरे आजमगढ़ और लालगंज जनपद में सारे विधानसभाओं में जन विश्वास यात्रा है और जनता का आशीर्वाद लेने के लिए सारे विधानसभाओं में अभी ठाकुर द्वारा राम जानकी मंदिर से इस यात्रा का शुभारंभ देश के वित्त राज्य मंत्री आदरणीय पंकज चौधरी जी, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री माननीय सूर्य प्रताप शाही जी अभी कुछ ही क्षणों में इस यात्रा का शुरुआत करेंगे राम जानकी से। ये लालगंज नगर भ्रमण करते हुए लालगंज विधानसभा में भीरा, बर्दा, दीदारगंज, निजामाबाद, फूलपुर, पवई, अतरौलिया होते हुए शाम को यात्रा आजमगढ़ जिले में विश्राम करेगी। चलिए, धन्यवाद आपका। तो जैसे आपने सुना, हमारे साथ में जिला अध्यक्ष जी थे। अब हम आगे और जो नेतागण आने वाले हैं उनको भी आपको दिखाएंगे, उनसे भी आपकी वार्तालाप कराएंगे। अब हमारे साथ में अगर हम देखेंगे तो एक महापुरुष खड़े हैं जो किसी नाम के मोहताज तो नहीं है, नरेंद्र सिंह जी, और ये पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, शायद विकास पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष। अच्छा सर, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त किया जाएगा, लेकिन आप किसी क्षेत्र के हैं और जहां आप खड़े हैं ये सड़क बद से बदतरीन हालात से गुजर रही है, तो क्या इस पे शासन प्रशासन या अधिकारियों की नजर नहीं पड़ती? इस पर पूरा बजट स्वीकृत है, टेंडर भी हो चुका है, ठेकेदार की लापरवाही से अब तक नहीं बनी है। तो जो सरकारी योजनाएं आती है सर, उस पे जो अनदेखी करते हैं ऐसे ठेकेदार, क्या उन पे कार्रवाई नहीं होना चाहिए? अच्छे ठेकेदारों के खिलाफ उनको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर समय से नहीं बना रहे, समयबद्ध बनाना है, अगर नहीं बना रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा सर, जो ठेकेदार कहीं हमने देखा जैसे बैरीडी के एक आती है जो क्षेत्र है, वहां पर अभी गड्ढा मुक्त हुआ था और वहां गए थे हम, तो ऐसे उंगलियों से उखाड़ने के बाद है ना कंक्रीट निकल रही, तो ऐसे ठेकेदारों पे क्या कार्रवाई करेगी सरकार? नई सड़क जो बनी है कोटा बुजुर्ग से लेकर के और इधर सरपहा तक, उस सड़क को आप देखेंगे अभी बनी है। नहीं, वो सड़क तो बेहतर बनी नहीं, जो गड्ढा मुक्त हुई उसकी बात कर रहा हूँ। जो सड़कें जो लोग ठीक नहीं बना रहे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, यानी सरकार कार्रवाई करेगी। क्यों नहीं करेगी? अच्छा सर, जैसे एक अभी बीच में योगी आदित्यनाथ जी का एक इंटरव्यू था, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि नहीं, एक सेकेंड सर, उन्होंने कहा था कि यूपी की 25 करोड़ जनता मेरा परिवार है, लेकिन वहीं पर कुछ निचले स्तर के लोग जो है वो जो बयानबाजियां देते हैं उससे लोगों के दिलों में तफरका पैदा होता है। उस पर क्या बयानबाजी हो रही थी? जैसे अभी मिसाल के तौर पे अगर देख लिया जाए कि जब चुनाव नजदीक आता है तो ये हिंदू मुस्लिम का ट्रम्प क्यों चलता है? अब भारतवर्ष जो है ये ठीक है कि हमने अवधारणा हमारी स्वीकार हुई संविधान बनाते समय कि यह धर्मनिरपेक्ष राज्य रहेगा, राष्ट्र रहेगा, और धर्मनिरपेक्ष है भी। लेकिन अगर ठीक से इस देश की संस्कृति का अध्ययन किया जाए तो आर्य ही यहाँ के मूल निवासी थे, मूल निवासी हैं। बाकी लोग तो बाहर से आए, बस है, ठीक है, क्योंकि हम अच्छा आपकी जो ये को में विश्वास करते हैं, इस नाते यहाँ किसी भी धर्म के लोगों को रहने की पूरी आज़ादी है, उनको सारे क्रियाकलाप करने की पूरी आज़ादी है, कहीं कोई बंधन नहीं है। लेकिन यहाँ की जो मूल संस्कृति है वो भारतीय संस्कृति है और भारतीय संस्कृति हिंदू संस्कृति है। अच्छा सर, ये जो आपकी यात्रा निकल रही है, इस यात्रा के बारे में आप क्या कहना चाहिए?
अब ये यात्रा तो जन विश्वास यात्रा है, जो हमने 5 साल काम किया है वो जनता के अंदर उसका विश्वास झलक रहा है और जनता इस यात्रा का स्वागत कर रही है। यानी ये माना जाए 2022 में वापस से योगी जी की सरकार फिर से 2022 में फिर से योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। लेकिन अखिलेश तो कह रहे हैं कि वापस हम आ रहे हैं। अब उनको कहने के लिए तो कोई रोक है नहीं। अखिलेश भी कह रहे होंगे, मायावती भी कह रही होंगी, प्रियंका गांधी भी कह रही होंगी, रोक तो किसी पर नहीं है। लेकिन ये निश्चित है कि 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। पूर्ण बहुमत से बनेगी। चलिए, धन्यवाद। ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि इस वक्त कृषि मंत्री जो हैं शाही जी और केंद्रीय मंत्री पंकज जी ये मंदिर से निकल रहे हैं और हम आपसे सीधे डायरेक्ट लाइव आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ में, हम इनसे वार्तालाप करेंगे। सर, आज जो ये विश्वास यात्रा निकली है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी पूरे प्रदेश में जी, उत्तर प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी की 6 क्षेत्रों से जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ हुआ है और आज यहाँ रात्रि विश्राम जो है फूलपुर में हुआ और ये यात्रा आगे दीदारगंज होते हुए निजामाबाद होकर के और शाम तक जो है वो गोपालपुर तक फिर जाकर के आजमगढ़ में पहुंचेगी। भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चौतरफा विकास हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में देश का मान सम्मान बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जिसके बारे में लोगों का भरोसा उठ गया था, यहाँ जंगल राज की स्थिति थी, दंगे और लूटपाट खसोट से, माफियाओं के आतंक से लोग उत्तर प्रदेश से पलायन कर रहे थे। आज उत्तर प्रदेश को उससे मुक्ति मिली हुई है, कानून का राज स्थापित हुआ है। हम लोगों ने कहा था कि न भ्रष्टाचार न गुंडा राज, हम देंगे बेहतर अच्छी सरकार। तो अच्छी सरकार के माध्यम से गांव गरीब किसान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, नौजवानों के सम्मान के लिए इन पिछले 4.5 वर्षों में जो प्रयास हुए हैं उन प्रयासों को जन जन तक पहुंचाना और उसके प्रति जनता का और भरोसा पैदा करते हुए हम उत्तम प्रदेश उत्तर प्रदेश को बनाएंगे, जो हमारा संकल्प है। उस संकल्प को पूरा करने के लिए जन विश्वास यात्रा निकली है। अच्छा सर, एक सवाल और सर, जिस तरीके से ये कहा जाता है कि पत्रकार जो है वो चौथा स्तंभ है, लेकिन सर यहीं पर ये देखा गया कि अजय मिश्रा टोनी जी ने पत्रकार को, नेशनल टीवी के पत्रकार को अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उनको धक्का भी दिया, ये सारे देश ने देखा। लेकिन जब सबके साथ और सबके विकास की बात आती है और चौथम स्तंभ के ऊपर जब आंच आती है तो सरकार उस पर कार्रवाई ऐसे लोगों पर क्यों नहीं करती? देखिए, सरकार उसकी जांच करा रही है, जो उपयुक्त उसमें तथ्य आएंगे तदनुसार कार्रवाई करेगी। सरकार ने कभी जांच कराने से मना नहीं किया है, न प्रदेश सरकार ने न केंद्र सरकार ने। SIT के भीतर वो मसला है। अच्छा सर, एक सवाल और कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि गड्ढा मुक्त हर तरह की तमाम योजनाएं हैं, सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है। आजमगढ़ को एक नए परिदृश्य में हम लेकर के आ रहे हैं, आजमगढ़ की पहचान बदलने का काम किया है। अच्छा, एक सवाल आपसे कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त होना चाहिए, तो जिस सड़क पे आप चल रहे हैं उस सड़क की स्थिति देख रहे हैं पिछले 5 सालों से, तो गड्ढा मुक्ति का काम निरंतर चलने वाला काम है। गड्ढा मुक्ति का काम जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा तब चालू होगा? नहीं, बोलिए, आप बोलिए। गड्ढा मुक्ति का काम निरंतर चलने वाला काम है। गड्ढा मुक्ति कोई एक दिन में हो जाएगी और उसके बाद कभी नहीं करना पड़ेगा। 5 साल का समय बहुत होता है। लगातार गड्ढा मुक्ति हुई है। उत्तर प्रदेश में 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। मैं आपकी एक सेकंड, आप सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप कह रहे हैं ठीक है, बराबर, आप जिस जगह खड़े हैं, मैं उस विधानसभा की बात करता हूँ। इस विधानसभा के अंदर अगर 100 सड़कें हैं तो 99% सड़कें आज भी अच्छी पड़ी है। देखिए, अगर आप आरोप राजनीतिक तौर पर लगाने की कोशिश, नहीं, मैं आरोप नहीं लगा, बात सुनिए, आप जवाब सुन लीजिए। आपने सवाल पूछते तो जवाब सुना करिए ना।
इतनी धैर्य, थोड़ा संयम रखना चाहिए। पत्रकार का सवाल जब होता है तो जवाब देने के लिए उसकी मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए। आप जवाब सुनिए। 1 लाख किलोमीटर सड़कों का गड्ढा मुक्ति उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। हम जब सरकार में आए उससे पहले अखिलेश यादव की सरकार को हर वर्ष 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने होते थे गड्ढा मुक्ति पर। पिछले 5 वर्षों में अखिलेश सरकार ने 1 पैसा खर्च करने का काम नहीं किया था। हमारी सरकार आने के बाद न केवल हमने उत्तर प्रदेश की सड़कों का गड्ढा मुक्ति करने का काम किया है, बल्कि इसी उत्तर प्रदेश को आज 5 एक्सप्रेसवे देने का हमने काम किया है। इसी आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया। इससे पहले की सरकारें क्यों सो रही थी? क्यों उत्तर प्रदेश में ये एक्सप्रेसवे नहीं बन पा रहे थे? हमने आज सामान्य गली की सड़कों को भी ठीक किया है, गांव की सड़कों को भी ठीक किया है और सड़कों का चौड़ीकरण करके उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे का प्रदेश बनाया। नहीं, चौड़ीकरण हुआ ये मैं मानता हूँ, लेकिन गड्ढा मुक्त तो नहीं हुआ। देखिए, फिर मैं इस बात को कह रहा हूं, गड्ढा मुक्त करना, अगर आप ये सोचते हो कि आज सड़कें बन गई हैं और ये कभी नहीं टूटेंगी, इनमें कोई गड्ढे नहीं आएंगे, व्यक्ति बीमार होता है, व्यक्ति के शरीर में व्याधियां आती हैं, उनका उपचार होता है, उनका समाधान होता है, सड़कें बनती हैं, सड़कें टूटती हैं, सड़कों का समाधान फिर होता है, उनका गड्ढा मुक्ति करने का काम होता है और ये निरंतर चलने वाला काम है। एक दिन हो गया और कल फिर नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। ये निरंतर चलने वाला काम है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत सारा काम किया है। हम लगातार इस काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। तो ये जैसे आप सुने, हमारे साथ में चालू रहने दीजिए, वो हम कट कर देंगे। आपका शुभ नाम? राकेश त्रिपाठी हूँ, प्रवक्ता हूँ भाजपा। हाँ, राकेश त्रिपाठी जी थे, लखनऊ के प्रवक्ता थे। अब जैसा इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, ठीक है, किया है, लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीएम और पीएम की बातों को अनदेखा करते हैं। अब देखना है ये है कि ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये विश्वास रथ यात्रा निकली है और इसमें आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश खरोश भरा है। हम आपको सीधे दिखा रहे हैं कि आप अगर रथ के ऊपर देखेंगे तो एक तरफ आपको कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही, तो दूसरी तरफ पंकज जी जो कृषि मंत्री हैं, ये दोनों ही मंत्री दिखेंगे। एक राज्य मंत्री है कैबिनेट में, तो एक सेंट्रल के मंत्री हैं। कैमरामैन संजय गुप्ता के साथ मैं जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।